ये है दिल्ली दर्पण। आम आदमी पार्टी मैंने आपसे पहले भी कहा पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। 2022 में दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं, लेकिन उससे पहले ही रोटेशन की नई जो लिस्ट जारी हुई वार्ड्स की, उसके बाद कई राजनीतिक दलों में कहीं खुशी है तो कहीं गम है। मेरे साथ धर्मेंद्र कुमार हैं, जिलाध्यक्ष, उनसे बातचीत करते हैं। इस रोटेशन की प्रक्रिया को किस तरीके से देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, रोटेशन एक प्रक्रिया हुई है, एक देश के अंदर लोकतांत्रिक, और उसके अनुसार चुनाव आयोग ने काम किया, रोटेशन किया है। और जो भी रोटेशन चुनाव आयोग ने किया है लोकतांत्रिक के हित में जो हुआ है, उस फैसले पर हम बिल्कुल तैयार हैं और पूरी पार्टी पूरी ताकत के साथ सभी वार्डों पे चुनाव लड़ेगी। आपके ज़िले में भी कई लोगों को मायूसी तो आप देख रहे होंगे, लोग बता भी रहे होंगे, फ़ोन भी कर रहे होंगे आपको। नहीं, मायूसी है, हर कार्यकर्ता का अधिकार है चुनाव लड़ने का। पहले जैसे मंगोलपुरी में चारों हमारी सीटें एससी थी, अब जनरल हुई हैं। ठीक है, एक प्रक्रिया के तहत वो जो भी फैसला चुनाव आयोग ने किया है उसके लिए हम तैयार हैं। और जो मायूस हमारे कार्यकर्ता हैं, जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है। पहले कोई जनरल थी, कभी एससी थी, कभी महिला थी, तो वो चलता रहता है, ये प्रक्रिया है चुनाव की। लेकिन मैं निश्चित तौर से मायूसी नहीं, हमारे कार्यकर्ता पूरी दृढ़ शक्ति के साथ पूरा चुनाव में पूरी ताकत के साथ हम इस चुनाव को लड़ेंगे। कांग्रेस के कई बड़े नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे और इस उम्मीद से भी शामिल हुए थे कि आने वाले चुनाव में उनको टिकट मिलेगी, लेकिन वही सीट ज़्यादातर वो रिजर्व हो गई है। अब देखिए, ये कांग्रेस या भाजपा या आम आदमी पार्टी, इसका एक व्यक्तिगत नाम लेना ठीक नहीं है। तो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, और जो रिजर्व हुई है उसमें कई हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भी थे, उनकी भी रिजर्व सीटें हुई हैं। ऐसा तो नहीं है उसमें। और जिनका जहाँ से अगर वो अपनी तैयारी जहाँ भी कर रहे हैं वो करें, लेकिन जो सीट रिजर्व हो गई है, जिस आरक्षण के आधार पर जो सीटों का समीकरण हुआ है, उस पर वही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, वो तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने मिली भगत करके मतलब कि कुछ गड़बड़ की है रोटेशन में, ताकि कांग्रेस को इसमें नुकसान हो। अब देखिए, अगर चुनाव आयोग को अभी कहते हैं कि भाई ये चुनाव आयोग तो आम आदमी पार्टी का नहीं है, आज कह रहे हैं बीजेपी और आम आदमी ने मिलके ये चुनाव आयोग को किया है। फैसला लगातार 15 सालों में आप रहे सत्ता में दिल्ली के अंदर, तब भी रोटेशंस हुई। तो इसका मतलब जब आपने चुनाव आयोग आपके कहने से चलता था, तो अगर ये बात आज अगर आम आदमी पार्टी के कहने से चुनाव आयोग चल रहा है, तो निश्चित तौर पे फिर तो केंद्र के सरकार पे भी चुनाव आयोग चलता होगा। और आपने भी 15 साल दिल्ली पर राज किया, तो आपके कहने से भी फिर चुनाव आयोग चलता था। फिर तो लोकतंत्र प्रक्रिया तो बची नहीं, फिर तो आप ही उनको चलाते थे। ये लगातार सरासर झूठ है। और जब वो अगर कांग्रेस कहती है कि हम दिल्ली के अंदर हमारे पास सब कार्यकर्ता हैं, और भाजपा कहती है, तो फिर उनको इस चीज़ से रोटेशन से डर क्या है? ये तो आम प्रक्रिया हमेशा चलती आई है। कभी 2007 में जनरल सीट थी, फिर महिला हुई, 2017 में भी महिला हुई। ये तो जनरल रोटेशन है, वो चल रहा है, और इसमें तो ऐसा कोई नहीं है। और कांग्रेस अगर कहती है तो कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस के पास कोई दिल्ली के लिए मिशन नहीं है। कांग्रेस बौखलाई है, इस वजह से, इस कारण से बोल रही है। अब रोटेशन के बाद आपको लग रहा है कि हाँ कैंडिडेट तैयार है, या फिर ढूंढने पड़ेंगे अब आप आम आदमी पार्टी को भी? नहीं, आम आदमी पार्टी के पास हर कार्यकर्ता है, और आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव की पूरी तैयारी के साथ चुनाव में पार्टी ने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है, और हर वर्ग का कार्यकर्ता पार्टी के पास है। लेकिन मैं भाजपा से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आज भाजपा कहती है कि रोटेशन से कई महिलाएं 80 सीटें हुई हैं। आप एक नारा देते थे कि भाई हम झुग्गियों का, एससीओं का, हम समाज के लिए लड़ेंगे, हम समाज के सम्मान के लिए लड़ेंगे। आज अगर ये सम्मान अगर आया है, तो आज आपको दुख क्यों हुआ? आज वो सम्मान आपका कहाँ चले गया? आप झुग्गियों के अंदर सोते थे कि भाई हम एससी का सम्मान करेंगे, हम झुग्गी वासियों का सम्मान करेंगे। अगर आज उनको अधिकार लड़ने का चुनाव मिला और चुनाव आयोग ने दिया, क्योंकि वो भी हमारे वर्ग से हैं और हम सब एक हैं, लेकिन आपको आज दुख का कारण क्या बना? आपको क्यों मायूसी आई? अभी तो आप सम्मान दे रहे थे, अब टिकट भी नहीं दे सकते। सम्मान तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये इससे दोहरा चरित्र जो भाजपा का इस समय है, आप सब लोग देख रहे हैं और सब लोग जानते भी हैं। चलिए ठीक है, मदद मिलेगी इससे रोटेशन में 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को? देखिए, मदद का निर्णय नहीं है। आम आदमी पार्टी, मैंने आपसे पहले भी कहा, पूरी ताकत के साथ चुनाव में लड़ रही है। रोटेशन चुनाव आयोग का काम है, उन्होंने किया अपना। हम उसमें भी तैयार थे, हम पहले भी तैयार हैं। हमारा एक एक वॉलंटियर, एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी चुनाव पे हम लड़ेंगे। दुर्गेश भाई के नेतृत्व में हम चुनाव में लड़ेंगे। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल जी, उनके नेतृत्व में पूरी दिल्ली तैयार है चुनाव के लिए, पूरी पार्टी तैयार है, एक एक कार्यकर्ता तैयार है। आपको भी कार्यकर्ता ढूंढने पड़ रहे हैं कि याद करने पड़ रहे हैं कि कौन कौन है
तलाशने पड़ रहे हैं नहीं, या फिर हैं तैयार? नहीं, ये किसने कहा हमें तलाशने पड़ रहे हैं? मैंने आपसे पहले भी कहा कि पूरी बीजेपी को तलाशने पड़ रहे हैं, ऐसी कौन है, महिला कौन है ऐसी? देखिए, ये उनका दोहरा चरित्र मैंने अभी आपको बताया। आज उनको क्यों तलाशने पड़ रहे हैं? एक झूठा मीडिया में छाने के लिए, एक प्रचार के लिए आदेश गुप्ता जी तो कहते हैं कि हम सम्मान देने चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या सम्मान कि जो आपको एक एससी कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है? तो इससे शर्म की बात क्या है? वो सिर्फ एक मीडिया में बौखलाने की बात कर सकते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत पे वो किसी को सम्मान देना नहीं चाहते, ना उनके पास कुछ है। आम आदमी पार्टी के पास पूरी ताकत के साथ, मैंने आपसे पहले कहा, रोटेशन से पहले भी तैयार थी और आज भी तैयार है। और 2022 का चुनाव, जो भी निगम में चुनाव होगा, अप्रैल में हो, जो भी मार्च में हो, उसके पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। एक बड़ा वो चुनौती रहती है सभी दलों के लिए, और जो मायूस हैं उनको मनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी होगी, उनको उनसे मिलना, आपको भी ऐसा फेस करना पड़ रहा है कुछ? देखिए, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो त्याग के हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो निजी स्वार्थ में नहीं आए। बहुत लोगों ने अपना निजी काम छोड़ के पार्टी के लिए रात दिन एक काम किया है। मायूसी जरूर होगी कुछ हमारे कार्यकर्ताओं की। हर आदमी की इच्छा राजनीतिक दल में आने के बाद कि भाई हम चुनाव लड़ें, राजनीति में कूदें, लेकिन मैं निश्चित तौर से बता रहा हूँ, ऐसी कोई भी घटना हमारे पार्टी के अंदर किसी कार्यकर्ता ने कोई भी ऐसा वो नहीं किया है। दुख है और हम सबसे मिलेंगे, और पार्टी बहुत बड़ा परिवार है। पार्टी कहीं ना कहीं संगठन में एडजस्ट सबको करेगी, सबको सम्मान मिलेगा। देखिए, टिकट 272 ही बटनी है, कार्यकर्ता पार्टी के अंदर काफ़ी हैं, लेकिन मैं निश्चित तौर से कह रहा हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरा साहस और ताकत के साथ आज भी पार्टी के लिए खड़े हैं। आपके जो बड़े लीडर थे, नेता विपक्ष विकास गोयल जी, उनकी भी रिजर्व हो गई। यहाँ से आपके उम्मीदवार 39 सन्नी लाकड़ा निगम पार्षद, कई बड़े बड़े नेता छट गए इससे। देखिए छठे कोई नहीं है। पार्टी के लिए अनुभव के पास उनके पास है, पार्टी के जुड़े हुए हमारे काउंसलर्स हैं। चुनाव की प्रक्रिया मैंने अभी बताई, एक चुनाव की प्रक्रिया है चुनाव आयोग की। उन्होंने एक रोटेशन के आधार पर जो भी निर्णय हुआ है, और आम आदमी पार्टी उसको स्वीकार कर रही है। और हमने पहले भी कहा कि सब संगठन के सब कार्यकर्ता और सभी काउंसलर सब मिलेंगे और अनुभव के साथ पूरा इस चुनाव में पूरी ताकत के साथ कूदेंगे। जी, ठीक है। तो धर्मेंद्र कुमार जी थे, और इस चुनौती को बिल्कुल तैयार है लेकर कि आने वाले चुनाव में रोटेशन चाहे हुई हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तैयार है 2022 एमसीडी चुनाव के लिए। दिल्ली एनसीआर की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।